हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट। आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया में अगर लाइट नहीं होता तो हमारा लाइफ कैसा होता। हम अपनी आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाते, हम लोग अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाते, हम लोग अपने आसपास टेबल, चेयर, पेन, बुक्स ये सब नहीं देख पाते। दुनिया में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में लोटस टेम्पल है, आगरा में ताजमहल है, पेरिस में ईफिल टावर है। इतने सारे कलरफुल बटरफ्लाइज हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें मिस कर देते, कुछ भी हम लोग देख नहीं पाते। हम लोगों का लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता, नॉट वाइट, सिर्फ ब्लैक हो जाता। शक्तिमान में एक विलेन था डॉक्टर जयकाल, जिसका एक फेमस लाइन होता था, अंधेरा कायम रहे। तो हम लोगों का लाइफ बिल्कुल वैसा हो जाता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता। फिर हम लोग के पास आंखें होते हुए भी हम लोग एक ब्लाइंड पर्सन के जैसे हो जाते, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अनफॉर्चुनेटली जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, जो आप लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो किस तरह से उसमें इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड कुछ ह्यूमन आइज़ की बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। देखिए, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। आप लोगों ने साउंड में पढ़ा था कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरह लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने का मतलब हुआ कि हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकें। ऑब्जेक्ट विजिबल है तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मतलब लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक नेसेसरी कंडीशन होता है, एंड वो कंडीशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके जब आपकी आंखों तक पहुंचेगी तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा। अच्छे से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आपकी आंखों तक पहुंचती है तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट निकल करके आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो आप लोग इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाइएगा। एंड ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है वो लाइट या तो ऑब्जेक्ट का अपना लाइट हो सकता है, या फिर वो लाइट कहीं और से ऑब्जेक्ट पे आ रहा होगा एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुँच रहा होगा। ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ये एक बल्ब है, तो बल्ब के पास अपना लाइट होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें दीजिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जिसके वजह से इसे लाइट निकलने लगेगी एंड ये लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी और फिर आप इस बल्ब को देख पाइएगा। इसका मतलब बल्ब के पास अपना लाइट है जिसके वजह से आप लोग बल्ब को देख पा रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे बल्ब नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़े के पास अपना लाइट तो होता नहीं है, तो भी हम लोग इसको क्यों देख पाते हैं? तो इसको हम लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि आसपास में जो लाइट होती है, ये सपोज कीजिए सन का लाइट है, दिन के वक्त का बात हो रहा है, तो सन का जो लाइट आती है इस पे, इस तरह से हर डायरेक्शन में ये सन का लाइट इस पे आती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपकी आंखों तक आती है, तब आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक नेसेसरी कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आपकी आंखों तक पहुंचे, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे सन है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ सन से जो भी लाइट यहाँ पे आ रहा है वो सारा लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब यहाँ से कुछ भी लाइट बाहर नहीं आ पा रहा है, जितना भी लाइट जा रहा है ये ऑब्जेक्ट इस सारे लाइट को अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ भी लाइट बाहर नहीं आ पा रहा। इसका मतलब जब लाइट यहाँ से निकल करके बाहर आएगा ही नहीं, आपकी आंखों तक कोई लाइट पहुँचेगी ही नहीं, तब तक आप लोग इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाइएगा। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुँचे।
अदरवाइज आप लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाइएगा। ब्लैक होल इसी तरह का होता है। ब्लैक होल स्पेस में फॉर्म होता है। यहाँ पे सन का लाइट भी जाता है, अगर सन का लाइट या किसी भी स्टार का लाइट जाता है यहाँ पे, तो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाता। इसीलिए हम लोग ब्लैक होल को नहीं देख पाते हैं। मतलब इस ब्लैक होल के पास इतना सारा एनर्जी होता है, इतना ताकत होता है कि ये सन लाइट को भी बाहर नहीं आने देता, उसको भी अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोग समझ गए कि लाइट के हेल्प से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पर आपको पता है कि हम लोग लाइट के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं, पर लाइट को खुद हम लोग नहीं देख पाते। मतलब लाइट खुद विजिबल नहीं है, बल्कि लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। हम लोग सिर्फ लाइट को नहीं देख सकते। ये सपोज कीजिए एक लाइट का सोर्स है एंड यहाँ पे वैक्यूम है, इस एरिया में वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ से लाइट इस तरह से क्रॉस होकर के जा रहा है, और जब आप यहाँ से देखिएगा, ये आपका सपोज कीजिए आइज है आपका, जब आप यहाँ से इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। लाइट यहाँ से पास हो रही है फिर भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब लाइट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। लाइट के हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुँचता है तब। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो पहला तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। सेकेंड, सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट रहेगा तभी इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आएगी। और तीसरा, हेल्दी आइज चाहिए, मतलब जो देख रहा है उसकी आंखें सही होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी सीइंग प्रोसेस को देखने, मतलब किसी भी चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ये अगर लाइट का सोर्स है तो इधर से जो भी लाइट निकलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करेगी। इस तरह चारों तरफ लाइट यहाँ से फैलती है, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। लाइट कभी भी जिगजैग इस तरह से मूव नहीं करती है। नेक्स्ट है लाइट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी हैविंग अ स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। देखिए दुनिया में सबसे फास्ट लाइट है, लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा है कि लाइट जो है फास्टेस्ट ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब लाइट इतना फास्ट होता है कि कहा जाता है कि एक तो लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं होता, एंड कहा यह जाता है कि अगर कोई चीज़ लाइट से फास्ट चला जाए तो वो टाइम ट्रेवल कर लेगा। टाइम ट्रेवल करने का मतलब है वो फ्यूचर में चला जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर आप उसको फेंक दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में चला जाएगा, ऐसा कहा जाता है। मतलब लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग यह भी कह सकते हैं कि टाइम एंड लाइट एक स्पीड से ट्रेवल करता है। खैर इतना एक्सपेरिमेंट अभी हुआ नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में चला जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट टाइम ट्रेवल कर लेगा। लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। देखिए साउंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, जिसमें साउंड जो है सॉलिड मीडियम में सबसे फास्ट जाता है, उसके बाद लिक्विड मीडियम में इसका स्पीड होता है, एंड इससे कम एयर में इसका स्पीड होता है। मतलब साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होता है। मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, बट लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। वैक्यूम में साउंड का स्पीड कुछ नहीं होता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। तो लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। नो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के अब्सेंस में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। व्हेन लाइट
falls on an opaque surface, it reflected back. opaque surface का मतलब होता है कि लाइट जब इस पे जा रहा है तो लाइट इससे पास ना हो, मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जिससे लाइट इस तरफ से उस तरफ पार ना करे, ऐसे सरफेस को ओपेक सरफेस बोलते हैं। तो जब ओपेक सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, मतलब लाइट यहाँ से ऐसे वापस इस पे आता है एंड ये वापस रिटर्न हो जाता है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट इस तरह से आया एंड ये वापस रिफ्लेक्ट कर गया, इसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एंड इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट मतलब जो आ रहा है, इस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड ये जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। देखिए व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑपेक सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। जब ऑपेक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ सनलाइट इज वाइट। सनलाइट का कलर वाइट होता है, माना जाता है कि सनलाइट का कलर वाइट है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर नेमली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखिए सनलाइट का कलर वाइट है एंड ये वाइट कलर 7 कलर का मिक्सचर होता है, जिसमें 7 कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग विवग्योर से याद रखते हैं। ये विवग्योर सनलाइट का कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये देखिए रेनबो में आप लोग देखे होंगे इस सारे कलर को, ये रेनबो फॉर्मेशन है। बारिश में आप लोग देखते होंगे इस तरह का रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो ये सनलाइट ही यहाँ पे 7 कलर में डिस्पर्स हुआ रहता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द स्पीड ऑफ लाइट गेट चेंज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर वैक्यूम में होता है। यहाँ पे हमने वैक्यूम लिखा, इसका मतलब वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो अदर जगह पे अलग स्पीड हो सकता है। अगर हर जगह लाइट का स्पीड सेम ही होता तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखते ना कि वैक्यूम में स्पीड इतना होता है। जब हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया कि वैक्यूम में इतना स्पीड होता है, इसका मतलब दूसरे मीडियम में अलग स्पीड हो सकता है। तो देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस मीडियम में इसका लाइट का स्पीड कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। एंड ये जो लाइट का स्पीड घट जाता है या बढ़ जाता है, मतलब जो चेंज हो जाता है, इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है एंड इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होता है। तो सपोज कीजिए कि अभी ये एक शीशा है, शीशा से लाइट बाहर निकल रही है। तो शीशा से बाहर लाइट निकल रही है, मतलब बाहर में एयर है या वैक्यूम है। यहाँ पे देखिए ये जो वैक्यूम में स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एयर में भी लगभग यही स्पीड होता है। अप्रॉक्स एयर में भी लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। तो देखिए लाइट जब यहाँ शीशा से ग्लास से बाहर निकलेगी तो ग्लास में इसका स्पीड कम होगा, क्योंकि लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में या एयर में होता है। तो शीशा के अंदर लाइट का स्पीड कम होगा एंड लाइट जैसे ही शीशा से बाहर निकलेगी इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब लाइट का स्पीड चेंज हुआ, शीशा से बाहर निकलते के साथ ही यहाँ पे लाइट का स्पीड चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। जैसे ही स्पीड चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। वैसे इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में 10th में पढ़ना है। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड चेंज होता है एंड इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा देखिए। एंड बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि बुक पढ़ने का आदत कभी मत छोड़िए, यह आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आजकल बच्चे सिर्फ लेक्चर देखते हैं, स्कूल में भी लेक्चर देखते हैं, घर पे आकर ट्यूशन पढ़ते हैं एंड यूट्यूब वगैरह से, जैसे आप यहाँ पे भी अभी लेक्चर ही देख रहे हैं। तो लेक्चर जब आप देख लें तो बुक ज़रूर रीड कीजिए, ज़्यादा लेक्चर मत देखिए। ऐसा नहीं कि हर जगह जा कर के सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हैं, ट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, सर से भी पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल में एक बार पढ़ लिए, उसके बाद मैं ये वीडियो शॉर्ट में बनाता हूँ। तो स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप ये वीडियो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद बुक जब आप पढ़िएगा खुद से तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी एंड एग्ज़ाम में आपका नंबर अच्छा आने लगेगा। उससे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बुक ज़रूर पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार बुक पढ़िए। फ्यूचर में भी ये बुक पढ़ने का हैबिट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।